हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। ज़्यादातर बच्चों के 11th के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब आप लोग 12th में आने वाले हैं, तो अब हम लोग 12th क्लास के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? देखिए, नेम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, जब चार्जेस आपके रेस्ट पे होते हैं तो हम जो उनको स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, आगे चलिए, आगे आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज़ नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल। क्या मतलब हुआ कि ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? एक मैटर की, कि वो जब किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में जाता है, उसकी सराउंडिंग में जाता है, तो किसी तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट वो अगर जब भी किसी चार्ज्ड बॉडी के सराउंडिंग में, उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो एक तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस बॉडी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस आप सबको पता है, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल जो होता है दैट इज जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं, उस बॉडी को न्यूट्रल कहते हैं। तो बेसिकली दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये भी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपल्शन होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। क्लियर? अब देखिए, जो चार्जिंग है, ये चार्जिंग होती कैसे? जो पार्टिकल्स हैं उनमें चार्जेस आते कहाँ से हैं? देखिए, ओवरऑल कोई भी बॉडी जो है वो न्यूट्रल होती है। मीन्स ऐसा नहीं कि उसमें चार्जेस नहीं होते हैं। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, किसी भी एटम में, सब्सटेंस में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना? तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। तो ओवरऑल कोई भी बॉडी स्टेबल कंडीशन में न्यूट्रल होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए चार्जिंग कर कैसे सकते हैं। देखिए, उसका फर्स्ट एग्जांपल है चार्जिंग बाय रबिंग। रब करके आपने देखा होगा, विंटर्स में भी कई बार आपने देखा है, आप अपने स्वेटर को रब करते हैं, फिर आप किसी और चीज़ को अगर पकड़ते हैं तो आपको एक तरह का चार्ज फील होता है ना? एक और इसके एग्जाम्पल है रबिंग ऑफ हेयर। जब भी आप कॉम्ब करते हैं, आप कॉम्ब करिए काफ़ी बार, फिर क्या करेंगे? छोटे छोटे पेपर्स लीजिए, उनके पीसेस बना के रख लीजिए। तो जब आप उस कॉम्ब को उस पेपर्स के ऊपर से घुमाएंगे तो वो कॉम्ब उन पेपर्स को अट्रैक्ट करेगी। ये सब छोटे पे हम गेम्स खेलते हैं, है ना? तब हमें रीज़न नहीं पता होता कि इसके पीछे रीज़न क्या है, बट इस तरह के गेम्स हमने खेले हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपने रबिंग के थ्रू क्या किया? रबिंग के थ्रू आपकी कॉम्ब में चार्ज डेवलप हो गया। तो जब आप उसको पीसेस ऑफ पेपर के पास ले गए तो उसने उसको अट्रैक्ट किया, है ना? एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि चार्जिंग बाय रबिंग ये सिर्फ इंसुलेटर्स में ही होता है। जैसे कॉम की मैंने बात की, कॉम इज़ एन इंसुलेटर, तो चार्जिंग बाय रबिंग किस में होती है? इंसुलेटर्स में होती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, आप बोलोगे मैम कुछ में तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, कुछ में नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है, कोई बॉडी रबिंग करने पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, कोई नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तो ये कैसे होता है? तो इसके लिए एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ है जो बहुत स्टडी करके ऑलरेडी साइंटिस्ट ने बनाई है, एक सीरीज़ बनाई है, जिस सीरीज़ में उन्होंने मेंशन किया है कि ये बॉडीज़ में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है रबिंग के थ्रू, और इन बॉडीज़ में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस सीरीज़ में जाके देख सकते हैं कि किस तरह के पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और किस तरह के पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाया जाता है।
ठीक है, प्रैक्टिकली वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आनी ज़रूरी है, तब वहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस आएगा। कंडक्शन चार्जेस द अनचार्ज्ड बॉडी बाय द सेम काइंड ऑफ चार्ज। ठीक है, अगेन एक बार रीड करिए, कंडक्शन चार्जेस द अनचार्ज्ड बॉडी बाय द सेम काइंड ऑफ चार्ज। अब देखिए समझाती हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए, स्टार्टिंग से चलते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं था। ठीक है, एक न्यूट्रल स्फीयर था, इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं था। जब इसको कांटेक्ट में लाया गया किसके, एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड के, तो इस पे क्या आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है, एक स्फीयर था, अगेन न्यूट्रल था, लेकिन जब उसको एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड के कांटेक्ट में, मींस कांटेक्ट में लाया गया, टच होना चाहिए, कांटेक्ट में लाया गया, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें से इसमें आ गया। ठीक है, अच्छा अब आप बोलेंगे हम पॉजिटिव कैसे हो गया, फ्लो तो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं करता है ना। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए ये जब बॉडी थी आपकी, इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स भी थे, प्रोटॉन्स भी थे, लेकिन जब एक पॉजिटिव चार्ज रॉड यहाँ पे आई जिसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था, तो इसमें से एक दो इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ चले गए, इनसे अट्रैक्ट होके ट्रांसफ़र होके उसमें चले गए। तो जब इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया आपका पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन चले गए उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह गया, इसीलिए फिर ये कैसे हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। क्लियर है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसने किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि किसी बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, फ्लो नेगेटिव चार्ज ही करता है, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव होती है बॉडी, और डेफिशिएंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है तो एन बॉडी इज पॉजिटिव। क्लियर। एंड द थर्ड वे ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में हम कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं, मींस बॉडीज़ का कांटेक्ट नहीं होगा, हम उनको बहुत पास लेके आएंगे, एक दूसरे क्लोज लेके आएंगे, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट, एक्चुअल में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, नो कांटेक्ट। ठीक है, इंडक्शन चार्जेस द अनचार्ज्ड बॉडी बाय द अपोजिट चार्ज, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज। वहाँ पे क्या था, कंडक्शन में इट चार्जेस द बॉडी बाय द सेम चार्ज। अगर नेगेटिव रॉड है तो बॉडी को नेगेटिव चार्ज करेगी, पॉजिटिव रॉड है तो बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेगी, बट इस केस में क्या है, इंडक्शन में अपोजिट है। देखिए यहाँ पे ये आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं किसके पास, एक न्यूट्रल बॉडी के पास, तो क्या होगा, इसके चार्ज की वजह से इस साइड, इसके इस साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। क्लियर। तो इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, जो इसके अपोजिट था। अगर आप नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लेके आए उसके पास तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी लेके आएंगे तो इसके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और एक चीज़ याद रखनी है, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके क्लोज लेके आ रहे हैं बट कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, कंडक्शन सबसे पहले क्या था आपका, रबिंग के थ्रू था, वो इंसुलेटर्स के लिए था। उसके बाद कंडक्शन में कांटेक्ट था और सेम टाइप का चार्ज डेवलप होता था। इंडक्शन में क्या है, नो कांटेक्ट और अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 1 एडिटिविटी ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, कोई भी अगर आप बॉडी ले रहे हैं उसमें यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ कहीं भी चार्ज है, तो उस बॉडी का टोटल चार्ज क्या होगा, उन सब का आप एल्जेब्रिक सम लेंगे, उसका टोटल चार्ज होगा। ठीक। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगेन सेम थिंग, जो पूरी बॉडी है उसका जो टोटल चार्ज है, मीन्स आइसोलेटेड मतलब अफेक्टेड नहीं किसी और चीज़ से, तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, इसलिए उस बॉडी का टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ
It is the property by virtue of which all charges are the integral multiple of a basic unit, you can say. And what is that basic unit? That basic unit is E. ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है दैट इज क्यू, वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, इंटीग्रल मल्टीपल. एंड मतलब इंटीग्रल मल्टीपल किसका, अ बेसिक यूनिट E. और इस E की वैल्यू क्या है, दिस इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. इसकी वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और एन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, तो इट्स वैल्यू शुड बी 0, 1, 2, 3. ऐसा नहीं होना चाहिए 1/2, 1/3, 3/2, ऐसे फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है, ये है क्वांटाइजेशन का मतलब इस दुनिया में जितने भी चार्ज हैं, आप किसी भी बॉडी को ले लो, या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे. हाफ, 1.5, 2.5 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते.